I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 11 of GK, and the name of the chapter is water transport. So we all know कि हमें अपना काम करने के लिए वी नीड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। और हमें बहुत सारा ऐसा सामान भी होता है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, राइट। सो देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग। सो उसमें से एक होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। सो इन दिस चैप्टर वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट। सो शुरू करते हैं। हियर आर सम डिफरेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमें कुछ अलग अलग तरीके के डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं। सो कैन यू आइडेंटिफाई देम, कि क्या आप उन्हें पहचान सकते हो? राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो आपको यहाँ पर सही आंसर ढूंढ के स्पेस में लिखना है। आफ्टर दैट द फर्स्ट वन इज इट कैन ट्रैवल ऑन बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ये जो ट्रांसपोर्ट है, दिस कैन ट्रैवल ऑन बोथ लैंड ऑल्सो एंड इन वाटर ऑल्सो। सो द नेम ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट इज होवरक्राफ्ट। Hovercraft. After that, the next one is it travels under the water. ये travel करता है पानी के अंदर. So this transport is known as the submarine. After that, the next that we have is this is the beautiful wooden boat. It is found in the Dal Lake in Srinagar in Jammu and Kashmir. तो ये एक ब्यूटीफुल वुडन बोट है जो कि हमें दाल लेक में मिलती है, श्रीनगर में और जम्मू और कश्मीर में, राइट। सो दिस बोट इज नोन एज द शिकारा, SHIKARA, शिकारा। After that, the next that we have is it is a narrow rowboat, usually pointed at the two ends and open on the top. तो ये एक नैरो बोट है। नैरो यानी छोटी, पतली। यूजुअली पॉइंटेड एट द टू एंड्स, इसके दो एंड्स होते हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं, और ओपन ऑन द टॉप, और ये ऊपर से खुली हुई होती है। सो दिस बोट इज नोन एज द कैनोए, CANOE, कैनोए। After that, the next one, it was commonly used by Inuits and it is propelled with the help of a double-sided paddle. कि कॉमनली यूज की जाती है इन्यूइट से और प्रोपेल्ड की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ डबल साइडेड पैडल, राइट। सो दिस बोट इज नोन एज द कायक, KAYAK, कायक। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन, इट कैरीज पैसेंजर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर अक्रॉस द ओशन। ये जो ट्रांसपोर्ट है, दिस कैरीज मोर people from one or more people from one country to another, और ये ocean में travel करती है। So this is known as the ocean liner. So let's write ocean liner over here. So these were the things that were regarding the water transport, and I hope you all have learned more about these transports. So that was all for this chapter. Thank you so much and have a great day ahead.